अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर तारक सलीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेडिकल अपडेट। आज का हमारा टॉपिक है जी यूरिक एसिड के मतलब कि यूरिक एसिड हमारे खून में कैसे बढ़ जाता है, हमारी बॉडी में कैसे बढ़ जाता है और इसका बॉडी पर क्या असर होता है और ये कौन कौन से मर्ज़ हमें लाहक करता है। तो आज हम बात करते हैं यूरिक एसिड के मतलब। यूरिक एसिड हमारी बॉडी में तकरीबन नॉर्मल रेंज में रहना चाहिए, ये हर इंसान में होता है और इसकी एक नॉर्मल रेंज होती है। तो अगर ये रेंज से कम हो जाए फिर भी ये नुकसान देता है और अगर ये रेंज से बढ़ जाए तो उसके बहुत शदीद नुकसान हैं। तो ये पहले बात करते हैं कि ये बढ़ता क्यों है हमारी बॉडी के अंदर। तो इसके बढ़ने की कुछ वजूहत मैं बयान करूँगा। तो पहली वजह यह है कि जो लोग ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल करते हैं, जैसे बीफ का या मटन का या कोई किसी तरह का भी गोश्त है उसका इस्तेमाल करते हैं, और जो सॉफ्ट ड्रिंक ज़्यादा पीते हैं या जो अल्कोहल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनमें ये इसके बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जब इसकी मकदार हमारी बॉडी के अंदर बढ़ जाती है, खून के अंदर ज़्यादा मकदार हो जाती है, तो ये जिस्म के किन किन हिस्सों पर अटैक करता है। सही मायनों में तो जब ये खून के अंदर यूरिक एसिड की मकदार बढ़ती है तो जो हमारी किडनी होती हैं, गुर्दे होते हैं, उनका काम है इनको यूरिन के रास्ते बाहर निकालना, क्योंकि ये एक फ़ालतू चीज़ होती है हमारे जिस्म में, वो गुर्दे यूरिन के रास्ते बाहर निकाल देते हैं। लेकिन जब हम ऐसी ग़िज़ाएँ खाते हैं जिससे इसकी मकदार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और सही तरह से गुर्दे काम नहीं करते या किसी और वजह से गुर्दे अपना काम सही तरीके से नहीं कर सकते, तो इसके क्रिस्टल हमारे खून के अंदर ज़्यादा मकदार में आ जाते हैं और ये हमारे जॉइंट पर हमला करते हैं। जॉइंट वो पाँव के जॉइंट भी हो सकते हैं, वो टखनों के भी हो सकते हैं, वो घुटनों के भी हो सकते हैं, वो एल्बो के जॉइंट भी हो सकते हैं। तो फिर इसको हम गैंठिया की शिकायत भी बोलते हैं। इससे हमारे जॉइंट पर स्वेलिंग आ जाती है, क्योंकि इसके क्रिस्टल हमारे जॉइंट पर जमा होना शुरू हो जाते हैं और ज़्यादा मकदार में जब जमा होते हैं तो फिर उसके अंदर दर्द शुरू हो जाता है और स्वेलिंग शुरू हो जाती है और बाज़ केसेस में तो जॉइंट का टेढ़ापन भी आ जाता है। ये उस वक्त होता है जब इसकी क्रिस्टल की मकदार बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसी तरह से ये किडनी पर भी हमला करते हैं। किडनी के अंदर भी ये स्टोन का पैदा हो जाना, क्योंकि इसके जो क्रिस्टल होते हैं वो पानी में रिजॉल्व होने वाले होते हैं, और क्योंकि हमारा जो किडनी है वो मसलसल खून से फालतू मादों को निकालता रहता है, तो ये इसके क्रिस्टल किडनी के अंदर जमा होना शुरू हो जाते हैं और किडनी के अंदर स्टोन बनना शुरू हो जाती है। और जिन लोगों को बार बार किडनी में स्टोन बनती है तो डॉक्टर यही रिकमेंड करते हैं कि आप अपना यूरिक एसिड का टेस्ट करवाएं। तो कोशिश करनी चाहिए कि उन ग़िज़ाओं से बचा जाए जिनके अंदर यूरिक एसिड की मकदार बहुत ज़्यादा होती है, और ये क्योंकि ये पानी में हल पजीर इसके पार्टिकल हैं, और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, और साथ में आप नींबू पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी हमारी बॉडी से यूरिक एसिड को निकालने में बहुत अच्छा किरदार अदा करता है। और वो खुराक खानी चाहिए जिसमें यूरिक एसिड की मकदार बिल्कुल कम। अब बात कर लेते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के मतलब कि कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन जो यूरिक एसिड को कंट्रोल करती हैं, जिसका हम अपने क्लिनिक पर ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। सही अगर आपने रिज़ल्ट लेना है तो बेहतर तो यही है कि आप होम्योपैथिक डॉक्टर से रब्ता करें और जो वो दवाई अलामात के मुताबिक सिलेक्ट करेगा वो सबसे बेस्ट रिज़ल्ट देगी। लेकिन जो कॉमन मेडिसिन है होम्योपैथिक में यूरिक एसिड की, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। पहली दवाई बनती है आर्टिका यूरेंस क्यू में, मदर टेंचर में आपने लेनी है, और इसके 20 कतरे आपने सुबह लेने हैं, 20 कतरे दोपहर और 20 कतरे रात को। हल्के से नीम गर्म पानी में ले लें, वो सबसे बेस्ट है। और अगर तो आपको सिर्फ यूरिक एसिड की ज़्यादती है तो ये दवाई बहुत ज़बरदस्त काम करेगी, और अगर आपको उसके साथ जॉइंट पेन है तो फिर आप इसके साथ रिस्टॉक्स ले सकते हैं 200 में। वो आपने लेनी है दिन में एक टाइम, सुबह के टाइम ले लें चाहे रात के टाइम ले लें। 4-5 कतरे आपने डायरेक्ट ज़ुबान पर डाल लेने हैं, तो वो उससे आपकी जो पेन वाली कंडीशन है वो भी बेहतर हो जाएगी। और जो तीसरी हमारी मेडिसिन बनती है वो है बेंजोइक एसिड।
اس دوائی کا بھی بہت اچھا رزلٹ ہے یورک ایسڈ کی زیادتی میں، اور بہت ہی اچھا کام کرتی ہے، بہت اچھا رزلٹ ہے اس کا، تو بہت افیکٹو میڈیسن ہے، آپ اس کا استعمال کریں ساتھ میں۔ یہ آپ نے 30 پاور میں لینی ہے، اور آپ اس کو 3 قطرے صبح، 3 قطرے دوپہر، اور 3 قطرے آپ نے ڈائریکٹ زبان پر شام کو لے لینے ہیں، اور یہ بہت ہی اچھا کام کرے گی۔ تھوڑے دنوں کے اندر اندر آپ کو اچھے رزلٹ ملیں گے، اور یورک ایسڈ جو آپ کا اگر تو بہت زیادہ نہیں ہے تو 15-20 دن کے اندر اندر کنٹرول ہو جائے گا، اور اگر بہت زیادہ بڑا ہوا ہے تو اس کو کوئی 2-3 ماہ لگ سکتے ہیں۔ آپ میڈیسن کو جاری رکھیں، کیونکہ اس کے سائڈ افیکٹ ذرا بھی نہیں ہوتے، ایلوپیتھی کی طرح نہیں یہ میڈیسن کے اس کے سائڈ افیکٹ ہیں۔ بہت اچھا رزلٹ دے گی، اور بنا سائڈ افیکٹ کے بہت اچھا رزلٹ دے گی آپ کو۔ آپ یوز کریں، بہت اچھا رزلٹ ملے گا آپ کو، اور چینل کو میرے کو سبسکرائب ضرور کر دیا کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ جائے۔